अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। भावेश जी, क्या ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर शहर किसी एक इंसान के लिए लाभदायी हो, वहाँ रह के काम करना ज़्यादा लाभदायी हो? हाँ हाँ। तो ये किस तरह से देखा जाता है? क्या वो शहर के नाम की राशि से तय होता है? रीलोकेटेड चार्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और रीलोकेशन में ऐसा नहीं होता है कि शहर की राशि के हिसाब से आप चार्ट को देखने की कोशिश करें। जैसे कि मेरा नाम भावेश है तो मेरे लिए अहमदाबाद या तो मुंबई फेवरेबल है या नहीं, वो देखने के लिए मैंने देखा है कि प्रैक्टिस में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि मुंबई की राशि सिंह है तो वो शहर मेरे लिए फेवरेबल होगा। फिर अहमदाबाद की राशि मेष है तो वो मेरी राशि से ट्राइन में पड़ेगा इसलिए फेवरेबल होगा। तो मेरे लिए तो अहमदाबाद मुंबई दोनों ही फेवरेबल हो गए क्योंकि एक की सिंह राशि है, एक की मेष राशि है। लेकिन इन शहरों की स्थापना कुंडली का अभ्यास करके उसकी राशि देखनी चाहिए। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। नाम रखने से कभी भी राशि शिफ्ट नहीं हो जाती, चंद्र उस राशि में जाकर नहीं बैठ जाता। नाम तो किसी भी शहर का कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पहले नाम था बॉम्बे और बाद में मुंबई हुआ, है ना। तो उस हिसाब से कभी भी नहीं देखना चाहिए। अहमदाबाद शहर जो है या मुंबई है या कोई और शहर है, हर एक शहर की अपनी स्थापना कुंडली हो सकती है और शहर की स्थापना कुंडली ना भी हो तो देर आर मेथड्स कि जिनका उपयोग करके हम देख सकते हैं कि फला फला व्यक्ति के लिए फला लोकेशन फेवरेबल है या नहीं। उसमें उस व्यक्ति का बर्थ डेटा चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, एंड वी विल रिक्वायर द सिटी इन विच पर्सन वांट्स टू रीलोकेट। रीलोकेशनल चार्ट में 3 मेजर मेथड्स का इस्तेमाल होता है। उनमें से 2 मेथड्स ऐसी होती है कि जिसमें आप हॉरोस्कोप ही देख रहे हैं और जो तीसरी मेथड है उसका नाम है एस्ट्रो कार्टोग्राफी। तो पहली 2 मेथड्स में क्या होता है कि आप एक मेथड में सिर्फ प्लेस को चेंज करते हैं और वहाँ का रिलोकेटेड चार्ट बनाते हैं। दूसरी मेथड है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ है उसमें उस व्यक्ति के बर्थ टाइम को जीएमटी में कन्वर्ट करके यानी ग्रीनिच मीन टाइम में कन्वर्ट करके फिर नए लोकेशन के हिसाब से एक रिकैलकुलेशन करना होता है, वो करते हैं तो नया चार्ट बनता है। और जो तीसरी मेथड है एस्ट्रो कार्टोग्राफी, वो जिम लेविस करके एक व्यक्ति ने उसका इजाज़ किया था। उनकी मेथड काफ़ी अच्छी है कि जिसमें पूरी पृथ्वी पे जितने भी लोकेशंस है हर एक जगह पे क्रॉस लाइंस और प्लैनेट्स की लाइंस गुजर रही होती है और उसके मैप्स भी मिलते हैं मार्केट में। अब तो खैर ये चीज़ें सॉफ्टवेयर्स में भी आ चुकी है, लेकिन पहले मैन्युअली मैप्स बनाने पड़ते थे। तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता चलता है। फॉर एग्जांपल आपकी मार्स और वीनस की लाइन किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रॉस हो रही है या तो वीनस और प्लूटो की लाइन पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रॉस हो रही है और अगर आप वहाँ रिलोकेट करते हैं तो हो सकता है कि यू में रन इनटू अ क्लैंडस्टाइन अफेयर। अचानक से किसी के साथ उस लोकेशन पे इंटेंस और क्लैंडस्टाइन अफेयर हो जाने की संभावनाएं रहेगी। ठीक उसी तरह मान लीजिए आप राइटर बनना चाहते हैं या तो राइटिंग के फील्ड में ख्याति चाहते हैं, फेमस बनना चाहते हैं, तो आपके लिए राइटिंग से जुड़ी हुई राशियां या तो मर्क्यूरी जहां पर पावरफुल हो रहा है आपके हॉरोस्कोप में इंपॉर्टेंट पोजीशन, फॉर एग्जांपल 10th हाउस कस्प पे आ रहा है मर्क्यूरी, ऐसे लोकेशन पे जाना चाहिए। एक दूसरा पॉइंट, रिलोकेशनल चार्ट्स का फ़ायदा। पाब्लो पिकासो, उन्होंने रिलोकेट किया, बाद में वो फेमस हुए। वॉल्ट डिज्नी,
उन्होंने रिलोकेट किया, बाद में वो फेमस हुए, वरना कैंसस सिटी में वो कहीं किसी न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट थे और उनके कार्टून्स देखकर उन्हें निकाल दिया गया था, सैक कर दिया गया था जॉब से, यू नो। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली ऐसी है। अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ है, लेकिन उनका रिलोकेटेड चार्ट टू बॉम्बे अगर हम देखते हैं तो उनकी कुंडली के 8वें स्थान में जो ग्रहों का स्टेलियम हो रहा है वो भाग्य स्थान में आ जाता है, मुंबई के हिसाब से जो चार्ट बनता है उसमें, इसलिए उनका भाग्योदय उस स्थल पर हुआ। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ा रिलोकेटेड चार्ट का एग्जाम्पल तो रावण है। रावण का जन्म कहीं और हुआ था, सिलोन में नहीं हुआ, श्रीलंका में नहीं हुआ था, लेकिन रावण को किसी ऋषि मुनि ने बताया था। मतलब रावण ने उनसे सवाल पूछा कि मैं चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो ऋषि मुनि ने बताया कि आप 0 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ के करीब जाइए, और फिर उन्होंने सिलोन को चुना जो शायद 8 डिग्री नॉर्थ या 6 डिग्री नॉर्थ ऐसा कुछ होगा। खैर उसके करीब वो गए। उनका चार्ट जो रिलोकेटेड चार्ट था वो अगर हम देखते हैं उस प्लेस के हिसाब से जहाँ पे उनकी राजधानी थी उसके हिसाब से, तो उसमें शुक्र राहु केतु की पोजीशन ऐसी आती है कि स्त्री मोह में अंध होके उस व्यक्ति की हार होगी या तो उस व्यक्ति का पतन होगा। तो रावण वो रिलोकेटेड चार्ट या रिलोकेटेड चार्ट की जो मेथड है उसका बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप किसी भी शहर में जाते हैं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो ये मैटर करता है कि वो लोकेशन आपको फ़ायदा देगा या नहीं, और वो लोकेशन आपको फ़ायदा करवाएगा या नहीं, वो आप उस शहर की राशि के हिसाब से नहीं देख पाते। टेक्निकली इट्स इनकरेक्ट। आपको अपना चार्ट किसी अच्छे रिलोकेशनल एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए और उनका गाइडेंस लेना चाहिए।